चलिए दोस्तों, तो हम लोग वापस आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर और आज हम लोग शिबा इनू कॉइन को एनालिसिस करने वाले हैं वापस से। देखिए बाइनेंस का ही चार्ट है, सिंपल सा है। और अभी देखिए हम लोग शिबा इनू कॉइन को यदि पीछे के एनालिसिस को देखें उसके हिसाब से यदि हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करें तो आप लोगों को याद होगा कि हमने व्यू बनाया था कि यदि मार्केट ये ट्रेंड को ब्रेक करता है, ये जो ट्रेंड था हम लोगों का, ये ट्रेंड को ब्रेक करता है और रिट्रेसमेंट करता है तो फिर हम लोग जो है नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। और नीचे का जो है टारगेट्स यहाँ से देखिए, ये ट्रेंड को टेस्ट करने के बाद हम लोग टारगेट नीचे तक जो है यहाँ पे व्यू बना करके चल सकते हैं एक बड़ा मूव के लिए। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे मार्केट्स में क्या हुआ, ये जो अब एक तो पहले यहाँ तक था कि ये पॉइंट्स तक मार्केट टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो नीचे का व्यू रहेगा। यदि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट्स क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स होकर के इसी रेंज में तो देखिए आपका जब एंट्री यहाँ पे होना चाहिए था, तो आप लोगों को याद होगा हमने कई बार एंट्री इसके वीडियो न जाने कितने हमने बनाए हुए हैं, शिबा इनू कॉइन को रेगुलर हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसको रिट्रेसमेंट किया ब्रेकडाउन के बाद और यहाँ पे आपका एंट्री हो सकता है। तो अब ऐसे कंडीशन में आपको सिंपल सा है कि यदि आप यहाँ पे एंट्री शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं, देखिए यहाँ पे यदि स्टॉप लॉस ऊपर लगा करके चलते हैं तो एक तो पहला कंडीशन है कि अभी अभी तक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ होगा। और यदि जैसे मान लीजिए कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एसएल जो है यहाँ पे आपका निकल हो गया, मतलब यहाँ पे आप निकल गए होंगे ऐसे कंडीशन जैसा हमने बता रखा है। लगभग आप कह सकते हैं कि जितना आपका एसएल था उसका आधा जो है आपको यहाँ पे आपको रिवार्ड मिला है। हालांकि मार्केट कितना नीचे गया है, लगभग 1.33 के आसपास जो है मार्केट नीचे गया है, 35। लेकिन खैर कोई नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल हर बार नहीं होता कि आप हर बार जो है सटीक टारगेट यहाँ पे लगा करके चलते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी देखिए हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा बदलाव करेंगे एनालिसिस में। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस जो है ये लेवल से ब्रेकडाउन हो जाए यहाँ से और मार्केट नीचे गिर जाए, ये भी हो सकता है और इसकी संभावनाएं भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा एक बार, उसके बाद फिर आप लोग जो है डिसीजन लीजिएगा। ये देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी सीन कैसा है, मार्केट हो सकता है कि यहाँ से नीचे गिरे या फिर हो सकता है देखिए यहाँ से क्या है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरा है तो हो सकता है मार्केट इसका रिट्रेसमेंट करे और फिर वापस मार्केट में नीचे का सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो। तो रिट्रेसमेंट लेवल यदि हम लोग यहाँ से देखें, यदि यहाँ से एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट स्टार्ट होता है तो फिर आपको ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आप जो है ये 30% को टेस्ट करेगा और लगभग ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2100 के आसपास जो है मार्केट यहाँ पर इसके आसपास आएगा। यहाँ पे इस तरह से करते हुए यहाँ पे आएगा और फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होगा। तो ऐसे में फिर हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है, किस हिसाब से चलना है। लेकिन देखिए फिलहाल जो मार्केट में यहाँ पे व्यू बन रहा है इसके हिसाब से आपको देख करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। ये देखिए यदि इस हिसाब से हम लोग ये दो पॉइंट को कनेक्ट करें, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट को, तो फिर ये टेस्ट होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। यदि हम लोग इसके हिसाब से भी चले, ये ट्रेंड के हिसाब से भी, तो मार्केट ऑलमोस्ट जो है आप कह सकते हैं कि इसके आसपास जो है हम लोग ये पकड़ के चलते हैं मोटा मोटी अभी फिलहाल के लिए 30% का, कि यहाँ तक एटलीस्ट मार्केट जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा इसके आसपास। तो फिर हम लोग व्यू बना करके चलेंगे 30% के आसपास का, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये है कि मार्केट देखिए यदि चैनल में चल रहा था, लेकिन हो सकता है देखिए ऐसा कंडीशन है ये चैनल में चल रहा है तो नीचे ही ब्रेकडाउन हो सकते हैं, तो वो रिस्क आपको उठा करके चलना पड़ेगा यदि आप बाइंग व्यू क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ऐसे कंडीशंस में मार्केट यहाँ पे क्या है, एक पैटर्न टाइप बन रहा है, पैटर्न टाइप सिंपल सा यहाँ पे एक पैटर्न टाइप जो है बनाते हुए आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही मार्केट ये पैटर्न्स को ब्रेक करता है तो मार्केट एक डायरेक्शन में एंट्री होगा, चाहे फिर ऊपर के लिए एंट्री हो या फिर नीचे के लिए एंट्री हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने, यदि जो लोग बने हुए हैं, मुझे लगता है कि उनको अब जिन्होंने ट्रेल एसएल करके निकल लिया हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, या फिर आप स्टॉप लॉस के लिए इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे ही ले रहा हूँ क्योंकि छोटा सा प्रॉफिट था वहाँ पे, तो आप इंतजार कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेकडाउन हो सकते हैं नीचे के लिए। तो ऐसे कंडीशंस में अब जब एंट्री का व्यू होगा आपका सिंपल सा है, ये या तो ये लो को नीचे ब्रेक करे या फिर यह हाई के ऊपर मार्केट जो है ब्रेकआउट हो, तभी जाकर के आपका एंट्री होगा ऊपर के लिए। तो यदि ऊपर के लिए एंट्री होता है तो फिर आपको वही सीन है कि आपको जो है ऑलमोस्ट यहाँ तक जो है यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा मार्केट, उसके बाद धीरे धीरे करके सेल प्रेशर क्रिएट होगा मार्केट में। ये देखिए ये पॉइंट से मार्केट में आपको देख लीजिए, ये लगभग 1766 जो है आपका टेसर का है, देख लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे 1690 टेसर का 0.40 है, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ इसे, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक संभावनाएं होंगी और यहाँ से सीधा आपको पता है नीचे का जो लेवल्स है उसको टेस्ट करेगा मार्केट। यदि मार्केट नीचे फॉल होता है यहाँ से तो फिर ये लेवल के आसपास मार्केट जो है आपको देखने को मिलेगा, एक तगड़ा फॉल यहाँ पे आपको आते हुए देखने को मिलेगा। तो उसके लिए फिर आप रेडी रहिए, ठीक है। तो ये दोनों लेवल्स है, अभी मैंने आपको सारे के सारे एनालिसिस करके दिखा दिए और फिर आपको डिसीजन लेना है आपके हिसाब से, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है, जो लोग बने हुए हैं उनको बने रहना चाहिए, स्टॉप लॉस का इंतजार करना चाहिए जो टॉप किया है। यदि टॉप स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि पूरी रिवर्सल हो जाएगा मार्केट का और फिर मार्केट कंटिन्यू कर लेगा अपने ट्रेंड को। तो आपको क्या करना है, ये ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे देखिए हम लोग सिग्नल्स वगैरह जो शेयर करते हैं वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। और ये ग्रुप को आपको, मुझे लगता है कि जो लर्निंग कर रहे हैं उसको भी, मुझे लगता है क्रिप्टो को, वो जरूर आकर के इसको देखिए और इसको ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।